चलिए ध्यान दीजिएगा समझ में, आपके किताब में दिले 6.8 में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, इसको साबित करना है। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? लाइए किताब लाइए भाई, ध्यान रखिएगा, ये पूछेगा, ये भी कै नंबर के 5 नंबर के, ध्यान रखना भाई, कै नंबर। हाँ, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी एक समकोण त्रिभुज आपको दे दिया है, आपको साबित करना है कि कर्ण का वर्ग, कथी का वर्ग, शेष दो भुजा जो बचेगा कथी कथी होगा, त्रिभुज कर्ण होगा, समकोण त्रिभुज में कर्ण होगा, लंब होगा, आधार होगा। तो कर्ण का वर्ग जो आपको साबित करना है लंब के आधार के जोड़ के बराबर होगा, ऐसा, ठीक है। तो हमने क्या करें, हम लोग क्या करेंगे, एगो त्रिभुज लेंगे, कथी लेंगे, हाँ इस तरह से वो, अरे यार अच्छा से अच्छा वाला बनाएंगे इससे, ठीक है, इस तरह से हो गया। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी, तो लिखेंगे दिया है ना, कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, कथी है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी कथी है, समकोण है, अर्थात कोण बी बराबर 90 डिग्री आप लिख दो, चाहे समकोण लिख दो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, यही ना। अब देखो, तो सिद्ध करना है, कथी करना है, सिद्ध करना है, समझो बहुत इजी है और बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो क्या करना है भाई, कर्ण के स्क्वायर ना, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार, कोई लंब कोई आधार हो सकता है, तो मान हम इसको लंब मान लेते हैं ए बी, और इसको आधार मान लेते हैं बी सी, कोई दिक्कत। आइए अब रचना करेंगे, कथी करेंगे, रचना करेंगे कि बीडी लंब ए सी खींचे, ठीक है, बीडी लंब कथी खींचे, यानी यहाँ से इस पे लंब डालेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग ध्यान दीजिए, जो छापने में व्यस्त देखा जाएगा, पकड़ा जाएगा तो मार खा जाएगा। चलिए ये हो गया, तो ये लंब है भैया, तो इधर भी लंब है और इधर भी लंब है, इसका नाम कथी है, डी, बोले समझ में आया। अब देखो फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप, ठीक ना, जैसे करेंगे वैसे ही जब दोबारा काम फिर से सेम करेंगे तो ऐसा ही फर्स्ट सेकेंड के जैसा होगा। यानी हमको पहला स्टेप में ध्यान रखना, कर्ण लेंगे, ठीक है, दूसरा स्टेप में आधार, फिर से जब बनाएंगे तो कर लेंगे और फिर आधार, बस इतना ध्यान रखो, काम हो जाएगा। आइए प्रमाण समझिए, तो त्रिभुज ए बी सी, चाहे ऐसे ले लो, त्रिभुज ए डी बी दिख रहा कहीं, तथा त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान दीजिएगा, इसमें तो त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज कथी में, ए बी सी में, गौर से देखिएगा। तो हम लोग देख रहे हैं भैया ए डी बी में लिख सकते हैं हम लोग कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी 90 डिग्री के कारण ये कोण बराबर हो जाएगा ए डी बी और ए बी सी, ए डी बी यानी ई वाला कोण और ए बी सी यानी बड़का कोण, बड़का त्रिभुज में। चलो साथ में ये दिख रहा है, इसमें भी ए है और बड़का में भी कथी है, कोण ए बराबर कोण कथी होगा, ए, उभयनिष्ठ यानी कॉमन है ना। तो त्रिभुज ए डी बी सर्वांशम हो गया त्रिभुज कथी के, सॉरी समरूप हो गया त्रिभुज कथी के, त्रिभुज हो गया ए बी सी के, कथी से, एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से, ठीक है, एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है। अब देखिए पहले हम आपको शुरू में समझाया था कर्ण लेंगे, कथी, पहला स्टेप कर्ण, सेकेंड स्टेप आधार। तो ई त्रिभुज में, इनकी त्रिभुज में कर्ण कौन हो जाएगा, ई समकोण है तो इसके सामने वाला कर्ण होगा, अर्थात ए भी कर्ण हो जाएगा। तो भैया इसमें कर्ण लिया था, बड़का में भी तो कर्ण लेना पड़ेगा, तो ई कर्ण है, ई कर्ण है, ई कर्ण है, कौन है कर्ण, एसी कर्ण है ना, इसके सामने वाला कर्ण होगा एसी, बोलो समझ में आ रहा है। सेकेंड, सॉरी एसी ना होगा, सेकेंड स्टेप बताए थे आधार लेने के लिए, तो आधार भैया यही ना होगा, जिसपे सिलसिला खड़ा होता है वही ना आधार होता है, तो ये खड़ा है तो यही ना आधार हो गया, यानी एडी। और इसमें हम लोग कथी लेंगे, बड़का त्रिभुज में ई वाला हम लोग ले लेंगे कथी, आधार, ए बी हो गया। अब गौर से देखिएगा आप लोग, ये ए बी स्क्वायर और यहाँ पे ए सी इंटू सी डी हो गया, सॉरी ए डी, यही ना समीकरण एक, ठीक है।
अब जो है फिर से हम लोग देखेंगे पुनः त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए फिर से ए बड़का में जाएंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन अब जो त्रिभुज ई वाला लेंगे, त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो फिर से देखिएगा कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी, कथी के कारण बराबर होगा? 90 डिग्री के कारण। अब भैया हमको समझ में नहीं आया, हम समझिए ना, बी डी सी यानी इसमें देख रहे हैं और बड़का में फिर से देख रहे हैं, तो भैया ई 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ई वाला, और बड़का में कौन 90 डिग्री है? ई वाला है, यानी ई वाला कोण और ई वाला कोण कथी हो जाएगा? 90 डिग्री कारण बराबर हो गया। फिर कहिएगा कि ई वाला त्रिभुजवा में और बड़का में देख रहे हैं कि कौन सी दोनों में आ रहा है, तब बिल्कुल कौन सी बराबर कौन सी, कथी हो गया? उभय निष्ठ, ठीक है। चलिए अब उभय निष्ठ हो गया, ठीक है। देखो तुम चाहो तो यहाँ भाषा लिख सकते हो, तुम चाहो तो भाषा लिख सकते हो कि समरूप त्रिभुज में है ना संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है, लिखना चाहो तो लिख दो, लिख दो कथी में? हाँ समरूप त्रिभुज, इधर लिख दे, उधर लिख लेना है। चलो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है ना, एक ही अनुपात में होती है, नहीं हो लिखेगा था कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। अब फिर से त्रिभुज कथी होगा? बी डी सी है ना, समरूप हो जाएगा कथी के? त्रिभुज ए बी सी के, कथी से? एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है। अब भैया त्रिभुज सर्वांग समता, फिर से ये भाषा लिखेंगे हम लोग कि समरूप त्रिभुज में, समरूप त्रिभुज में संगत भुजा, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। देखो फिर से हम बोलेंगे, नहीं लिखेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा? एक ही अनुपात में होता था, ले लेंगे। अब याद कीजिए हमने कथी बताया है, पहले कर्ण फिर आधार, तो इसके लिए छोटका में देखिए कर्ण बीसी होगा, सिंपल सी बात है भैया बीसी, और बड़का में तो एसी ये है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब कथी लेंगे? आधार, इसमें आधार कौन है? जिस पे सिस्टम खड़ा हुआ है ना, डीसी या सीडी बोलो, बात कथी है? एक ही है, सीडी। और भैया इसमें इस बार ई लिए थे तो इस बार कथी ले लेंगे? बीसी बोलो, समझ में आ रहा है? चलिए दिमाग लगा देना, बीसी 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 स्क्वायर बराबर एसी इंटू सीडी, समीकरण 2। फिर से देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को है ना गुना कराने पर, गुना करेगा, जोड़िएगा, जोड़ने पर, हाँ जोड़ने पर ना, को जोड़ने पर, हाँ तो देखिए तो उधर कथी है भाई? ए बी स्क्वायर कहाँ है? बराबर, अच्छा एक चीज देखिए ना, लेफ्ट लेफ्ट जोड़िएगा, राइट, तो ए बी के साथ फिर इसको लिखना पड़ेगा ना, बीसी के साथ बराबर, इधर कथी है? ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी, ए सी कॉमन हो जाएगा, है दोनों में है ना, इसमें भी इसमें भी, तो भैया ए डी यहाँ पे सी डी। आप ही बताए ना ए सी सटल है तो गुने में ना है, आए इंटू ए डी प्लस सी डी, देखिए क्या है? ए डी प्लस सी डी, ए सी होगा, समझा? चलो तो ए सी स्क्वायर, इसलिए ए सी स्क्वायर इसको सीधा करके लिख देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस हो गया साबित, उतार लीजिए। इसे क्या समझे हम लोग कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग फॉर्मूला अच्छे से जानवे करते हैं इसका।